तो आइए आज हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के बारे में जानते हैं। शिक्षार्थियों, आपने ये पाठ पढ़ा होगा। आज हम इसे और तरीके से वीडियो और पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इस पाठ में मानव धर्म को सर्वोपरि बताया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा के बारे में भी इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे। रिपोर्टाज, रेखाचित्र और संस्मरण विधा की जो झलक इस पाठ में नज़र आती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इस पाठ में ऐसी 3 महिलाओं का उल्लेख हुआ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया। पहली हैं मदर टेरेसा, जिन्हें आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व उन्हें पहचानता है और मदर के रूप में उन्हें पूजता है। अपने कर्म के बल पर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी संतान बनाया और पूरी दुनिया ने उन्हें माँ माना। ऐसे ही इस पाठ में सिस्टर क्रिसहेल्ड जो हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलता है कि एक युवा आकर्षक जर्मनी की रहने वाली एक लड़की किस प्रकार से इतनी दूर भारतवर्ष में आकर वह सेवा भाव में तल्लीन होकर रोगियों की सेवा करती रही। ऐसे ही एक और महिला का यहाँ उल्लेख है इस पाठ में, मदर मार्गरेट। मदर मार्गरेट जो कि 80 वर्ष की वृद्ध महिला होते हुए भी मशीन की गति से कार्य करती थी। उनके काम करने का जो तरीका था वो नौजवानों को भी प्रेरणा देता है। और ये तीनों महिलाओं के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पूरे पाठ को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, इस पाठ में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात मानव सेवा में लीन 3 विदेशी महिलाओं से हुई। उसने मदर टेरेसा, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड और मदर मार्गरेट को समर्पित भाव से पीड़ितों की सेवा करते हुए देखा। यह देखकर लेखक को एहसास हुआ कि नारी में कितनी करुणा हो सकती है। देश की सीमाएं, धार्मिक भेदभाव, जातीय बंधन मानव सेवा के मार्ग में बाधक नहीं बन सकते। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। अपनी जन्मभूमि से इतनी दूर अनजान देश व अपरिचित लोगों की सेवा में रत इन महिलाओं को देखकर लेखक अचंभित एवं प्रभावित हुआ। मानव सेवा को अपना धर्म मानकर इन्होंने संपूर्ण जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। असीम पीड़ा से चिल्लाते हुए रोगी को मदर टेरेसा का स्पर्श मात्र राहत व सुख की अनुभूति करा देता था। इसी नर्सिंग होम में लेखक ने जर्मनी की एक युवा व आकर्षक सेविका क्रिस्टहेल्ड को देखा। उसकी तपस्या व निष्ठा से वह बहुत प्रभावित हुआ। भील सेवा केंद्र में तबादले से क्रिस्ट बिल्कुल विचलित नहीं हुई, जबकि लेखक चिंतित हुआ कि वह उस जंगली इलाके में कैसे रह पाएगी। उसे तो बस मानवता की सेवा की धुन सवार थी। मदर टेरेसा फ्रांस की और क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की, ये दोनों देश एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। यहाँ दोनों को एक साथ एक ध्येय के लिए मिलकर काम करते देखकर लेखक अभिप्रेरित हुआ। इसी पाठ में मदर मार्गरेट की मशीन सी फुर्ती देखकर लेखक उन्हें जादू की पुड़िया कहता है। वे जितना अधिक वृद्ध थी उतनी ही अधिक ऊर्जावान व खुश मिजाज थी। इन महिलाओं ने ही सही अर्थों में गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और अपने कर्म को सबसे सुंदर रूप प्रदान किया है। शिक्षार्थियों, अभी आपने यह वीडियो देखा जिसके माध्यम से पूरे पाठ का एक सार आपके समक्ष आया। अब हम इस पाठ को एक पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की ओर
इशारा किया गया है। मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्टेल समर्पित भाव से मानव सेवा करने वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सेवा, सहानुभूति, समर्पण एवं करुणा के व्यवहार व आचरण से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। मानव मानव में भेद करना उचित नहीं है। सारा विश्व एक परिवार की तरह है। मानवीय संस्कृति के निर्माण व संचालन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा भाव की प्रेरणा प्रदान करते हैं। शिक्षार्थियों, आइए अब पूरे पाठ को समझते हैं। इस पाठ में अहम कुछ बातें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। पहली और अहम बात ये कि इस पाठ में आशावादिता को बल दिया गया है। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, इस बात पर बल दिया गया है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि जीवन हमारा किसी बिना दिशा के बढ़ते जा रहा है, उसे दिशा नहीं मिल रही है। ऐसे में इस पाठ को पढ़ते हुए हमें जीवन जीने की एक दिशा नज़र आती है जो हमें मानव सेवा की ओर प्रेरित करता है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी क्रिसहेल्ड भील के जंगलों में काम करने को तैयार हैं। एक नर्सिंग होम में मदर रोगियों के साथ किस प्रकार से वो कार्य कर रही हैं, इसको हम इस पाठ में देखते हैं और हम खुद भी इससे अभिप्रेरित होते हैं कि क्या इस तरह के जीवन से भी आत्मिक सुख और आनंद की अनुभूति की जा सकती है। हम कुछ पीपीटी के माध्यम से इन सारे तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। शिक्षार्थियों, देखा किस प्रकार से अपनी भाषा के माध्यम से उन्होंने एक पूरा मदर के व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा है, जिसमें वो पूरी आशा नज़र आती है और मदर किस प्रकार से एक बीमार को जो पहले से ही निराश है उसे भी एक आशा देने की कोशिश कर रही हैं। हम अपने निराशा के समय में भी अगर आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टि रखें, अपने जीवन को हम किस प्रकार से और सुखमय बना सकते हैं। शिक्षार्थियों, एक और पीपीटी जिसके माध्यम से हम यह जानते हैं कि लेखक ने किस प्रकार भावावेश में अपनी बातों को कहा, जिसके माध्यम से एक पूरा चरित्र उभर कर सामने आता है। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिसहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। ओह यह जंगली जीवन में यह कर्पूरिका। आइए अब इस पाठ के एक और विशेष हिस्से पे नज़र डालते हैं। मैंने नश्तर चुभोया, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया, यह आप कैसे भूल सकती हैं। नश्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। शिक्षार्थियों, मानव धर्म का बहुत सुंदर संदेश देते हुए प्रभाकर जी किस प्रकार से बड़े ही सरल शब्दों में अपने और मदर के बीच हुई बात को कह जाते हैं। यहाँ देखिए कि उन्होंने जानबूझकर मदर को एक नोक चुभने वाली बात कही। ये कहा कि देखिए किस प्रकार से उस देश की रहने वाली क्रिसहेल्ड हैं, जिस देश ने मदर के जो देश है फ्रांस, उसको पददलित किया, उस पर आक्रमण किया, वहाँ तहस नहस किया, लोगों को मारा, और आप उसी देश की जर्मनी की रहने वाली क्रिसहेल्ड को अपने साथ रखी हुई हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। ये कैसे संभव है? क्या उस देश के
के लिए आपके मन में किसी प्रकार की भावना नहीं आती, लेकिन मदर का जवाब सुनते ही लेखक मूक हो गया। और शायद यह जवाब ही पूरी मानवता को एक संदेश देता है कि किस प्रकार से हम एक साथ रहकर जब हमारे उद्देश्य, ध्येय, राग और लक्ष्य एक बन जाएं, और वह अगर मानव सेवा हो, तो ऐसे में ये छोटी छोटी बातें जिनमें विरोध हो, द्वंद्व हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ये कहीं छोटे नज़र आने लगते हैं। और इस संदेश के साथ ही अभिप्रेरित होता जाता है पाठक कि हम अपने जीवन को किस तरह से एक दिशा दें जिसमें सबका कल्याण हो। प्रिय शिक्षार्थियों, आज पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है कि हम जाति, धर्म, रंग, भेदों में बंट गए हैं। हमारे मानचित्र में जो देश की रेखाएं बनी हुई हैं, वो सिर्फ मानचित्र की नहीं, हमारे दिलों में भी वो दीवारें बन गई हैं। सीमाएं सिर्फ वो भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो गई हैं। ऐसे में लेखक इस रिपोर्टाज के माध्यम से हमें एक संदेश देता है कि किस प्रकार अगर हम मनुष्य को मनुष्य मान लें तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और विश्व शांति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए शिक्षार्थियों, इस पीपीटी को देखें कि किस प्रकार से लेखक ने अपनी इन भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया है। मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजेय। इस पाठ में एक बड़ी ही विशेष बात देखने को मिली और उससे हम प्रेरित भी होते हैं जब लेखक यह जानता है कि ये सभी सेवा में लगी महिलाएं, मदर टेरेसा, क्रिस्टेल्ड या मदर मार्गरेट, ये कई वर्षों से अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बंधुओं से हज़ारों मील दूर हिंदुस्तान में आकर काम कर रही हैं। तो वो जानने को उत्सुक हुआ कि आखिर क्या उन्हें अपने परिवार से लगाव नहीं है, या वो वहाँ जाना नहीं चाहती, या उनके परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि वो उनके साथ रहें। क्या संबंध इतने कमज़ोर से हो गए? लेकिन इस बात को भी लेखक ने बड़े ही सुंदरता से यहाँ प्रस्तुत किया और उसे जानने की कोशिश भी की। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फ़ोटो भेज देती हूँ। शिक्षार्थियों, इस पंक्ति को आपने पाठ में पढ़ा होगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो फ़ोटो है, एक चित्र, बहुत सारे शब्दों को कहने से बच जाते हैं हम, और पूरा हाल, पूरी संवेदनाएं, पूरे रंग एक चित्र प्रस्तुत कर देता है। घर के लोगों को जब यहाँ की तस्वीर सेवा करती, लोगों के साथ काम करती, उन्हें अपना बनाती, ऐसी तस्वीरों को देखकर शायद मदर और क्रिसहेल्ड के परिवार वाले गौरवान्वित होते होंगे कि हमारे बच्चे किस प्रकार से लोगों को सेवा करने का सर्वोच्च धर्म पूरा कर रहे हैं। ऐसे में वो त्याग और समर्पण जिसके लिए उनके बच्चे हज़ारों मील दूर हैं, शायद उन्हें संतोष मिलता होगा और एक सम्मान भी महसूस करते होंगे। ये पंक्ति मात्र नहीं है शिक्षार्थियों, ये पंक्ति भी, ये बात भी हमें कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक दिशा दें। शिक्षार्थियों, हम सबको अच्छा लगता है कि हम सुंदर दिखें। हम बहुत सारी चीज़ों से एक दूसरे के सौंदर्य को समझते हैं। आइए इस पीपीटी के माध्यम से पहले पाठ में उस सौंदर्य की बात देखते हैं जो लेखक कहना चाहता है। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था,
पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। शिक्षार्थियों, लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से बहुत ही गहरी बात हमारे सामने रखी। एक सच्चे सौंदर्य का जो स्वरूप हो सकता है वो हमारे सामने रखा है। अब आप ही बताइए कि जब हम किसी भी के सौंदर्य को देखें तो उस सौंदर्य को आंकने का तरीका यह हो कि हम अपने कष्टों के द्वारा उसे अपना बना लें और वो हमें सुंदर माने। रंग, रूप, धन, इससे तो बहुत लोग एक दूसरे को अपना बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम किसी और के लिए कष्ट सहें, हम किसी और के लिए मेहनत करें, काम करें और हमारे काम और मेहनत से वो हमें प्यार करने लगे? ऐसी सीख हमें इस पाठ से मिलती है कि किस प्रकार हम अपने त्याग, समर्पण और बलिदान के द्वारा दूसरों के चहेते बन सकते हैं। शिक्षार्थियों, हम इस पाठ के अंतिम हिस्से में एक चीज़ देखते हैं जहाँ पर पुनः हमें अपने भारतीय दर्शन को एक बार खंगालने की ज़रूरत होती है और हमारे मानस पे एक प्रश्न उभरता है कि क्या हम इतने अध्यात्म से जुड़ने के बाद, इतने ज्ञान विज्ञान की बातें करने के बाद, क्या हम सही में उनको मान रहे हैं? क्या उन्हें हम आत्मसात कर रहे हैं उस सिद्धांतों को? वे सिद्धांत जो पूरे विश्व में हमें एक सम्मान दिलाते हैं, उन सिद्धांतों को क्या स्वयं भारतवासी मान रहे हैं, उन पर चल रहे हैं? आइए पाठ के इस अंतिम कुछ पंक्तियों को देखते हैं। मैंने आप कहा, सिस्टर क्रिसहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। शिक्षार्थियों, गीता के कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर ये विदेशी महिलाएं इस प्रकार से एक पराये देश में आकर वहाँ के पराये लोगों के सामने उनके साथ रहकर जिस प्रकार से वो जीवन जी रही थी, जिस प्रकार से वह सेवा भाव से कार्य कर रही थी, हम भारतीयों को यह संदेश मिलता है कि कर्म के इस सिद्धांत को आत्मसात करें। शिक्षार्थियों, यह पाठ हमें बतलाता है कि किस प्रकार से नारी, जो एक समाज का अहम हिस्सा है, वह समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता, लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और न जाने कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश के निर्माण में, और ख़ास तौर पे जिन महिलाओं का नाम मैंने लिया, ये भारत के नवनिर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आइए अब इस पाठ की भाषा शैली पर नज़र डालते हैं और इस पीपीटी को देखते हैं। शिक्षार्थियों, जैसा शुरू में ही मैंने बताया कि यह पाठ रिपोर्टाज, रेखाचित्र और संस्मरण के बहुत करीब है और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से लेखक ने चित्र उकेरने की कोशिश की है। इसमें देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। शिक्षार्थियों, आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी और इसमें स्पष्ट रूप से देखिए कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों से हमारे सामने एक चित्र सामने आ रहा है। ऐसे ही हम आगे देखें तो लेखक ने आंखों देखा हाल भी प्रस्तुत किया है। पाठ की शुरुआत ही होती है सितंबर 1951 से। इसके साथ जब वो जिक्र करते हैं कि थर्मामीटर लेकर एक महिला प्रवेश करती हैं और उनके जिस प्रकार से आकर्षक रूप, सौंदर्य और उनके काम करने के तरीके का वर्णन किया है, वो हूबहू जो लेखक ने वहाँ देखा उसे वहाँ प्रस्तुत किया है। इसी तरह पाठ में भावावेश में आकर भी बातों को कहा गया है, जैसा
अभी आपको पहले भी बताया गया। ओह उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका और 1000 वाट का बल्ब मेरी आँखों में कौंध गया। ये इस तरह के वाक्य इस पाठ में आए हैं जहाँ लेखक भावावेश में अपनी बातों को कहता है। शिक्षार्थियों, लाक्षणिक अभिव्यक्ति की बात भी इस पाठ में हमें दिखती है। हंसी बिखेरना, चांदनी चर्चित हाथ, या काम ऐसा जो मशीन को मात दे, ये सभी शब्दों का प्रयोग इस पाठ में नज़र आता है हमें, जिसके माध्यम से इसकी पूरी भाषा शैली जो है एक विशिष्ट स्वरूप लेती है। आइए शिक्षार्थियों, अब हम एक परिचर्चा के माध्यम से इस पाठ को और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 नर्सों के बारे में लेखक ने चर्चा की है। पहली हैं मदर टेरेसा, दूसरी हैं क्रिस्ट हेल्ड और मार्गरेट। इनमें एक समान बात यह है कि तीनों सेवा भावना से ओतप्रोत हैं और मानवता के लिए, मनुष्य के लिए ये कहीं भी जाकर सेवा करना चाहती हैं। मदर टेरेसा जो फ्रांस की रहने वाली हैं और कैसे भारत में आके वो रोगियों की सेवा कर रही हैं, लोगों को हंसी बिखेर रही हैं। और वो जब अपने जिसके घर वो ठहरे हुए हैं प्रभाकर जी, जब वो बीमार पड़ जाती हैं और रॉबर्ट नर्सिंग होम में जब वो उन्हें लेके आते हैं, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात यहाँ पे मदर टेरेसा से होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रोगी के पास मदर टेरेसा आती हैं और अपने लेखक ने कहा चांदनी चर्चित अपने हाथों से जब स्पर्श करती हैं तो उस मरीज के, उस रोगी के होठों पे मुस्कान की रेखा खिंच जाती है। और जब डॉक्टर उन्हें देखने के लिए आते हैं मरीज को, टेरेसा कहती हैं कि डॉक्टर साहब देखिए आपका रोगी कैसे मुस्कुरा रहा है। और डॉक्टर इस पर कहते हैं कि क्यों न मुस्कुराए, आप तो हंसी बिखेरती हैं। और उसके दुख को देखकर, उसके कष्ट को देखकर वो कहती हैं कि मैं आज तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। और जब वो कहती हैं रोगी कि मेरे लिए कल भी आप प्रार्थना कीजिएगा, तो वहां पे और बिल्कुल कठोरता से मदर टेरेसा कहती हैं कि नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए नहीं, कल मैं किसी और के लिए प्रार्थना करूंगी। तो इस बात से प्रभाकर जी को थोड़ा आश्चर्य होता है, चौंकते हैं प्रभाकर जी, और उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों कहा। और फिर आगे वो लिखते हैं मदर टेरेसा जी के बारे में कि वो मिस्री के कूजे की तरह उनका स्वभाव था, जो मिठास तो देता है लेकिन अगर हम उसे काटने की, उसे तोड़ने की कोशिश करें तो वो हमारे मुंह में चुभ भी जाता है। तो मदर टेरेसा इस तरह से मिठास बिखेरती हैं, हंसी बिखेरती हैं, लेकिन ये हंसी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जो सबसे अधिक पीड़ा में है, जो सबसे अधिक कष्ट में है, मदर टेरेसा सबसे पहले उसे ये मिठास देती हैं। और वो जानती हैं कि जो कष्ट इस समय किसी रोगी को है वो धीरे धीरे क्रमशः कम होता जाएगा, इसलिए उनका ध्यान उन पर अधिक रहता है जो नए रोग और नई पीड़ा सह रहे हैं। और इस तरह से वो हर एक के जीवन को बेहतर बनाने और हर एक के जीवन में हंसी खुशी बिखेरने का काम करती हैं। फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेसा और यहीं पे इसी नर्सिंग होम में उन्हीं के साथ काम करती हैं क्रिस्ट हेल्ड, की जर्मनी की रहने वाली हैं। और यहाँ लेखक ने क्रिस्ट हेल्ड से कहा कि तुम्हारा देश अद्भुत है, क्योंकि वो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। विद्यार्थियों के मन में यह भी एक सवाल उठता है कि जिस तरह से दोनों दो देशों की रहने वाली थी जी, और दोनों परस्पर विरोधी देश थे जी, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों महिलाओं ने मिलकर जिस तरह से मानव सेवा की, जी, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। जी। तो इस तरह का समन्वय क्यों दिखाते हैं? ये देखिए, ये बार बार कहा जाता है कि देश, मनुष्य मनुष्य के बीच में, देश देश के बीच में कई तरह की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। लेखक ने ये बात अपने इस रिपोर्टाज में कही है कि जाति की दीवारें, धर्म की दीवारें, संप्रदाय की दीवारें खड़ा करके हम देशों को बांटते हैं, मनुष्यों को बांटते हैं, उनके प्रेम के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं कई तरह की। तो यहाँ पे ये जो दोनों महान नारियां हैं जो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देती हैं मानव सेवा में, ये दोनों इन दीवारों को ढहाने का काम करती हैं। बल्कि मदर टेरेसा तो कहती हैं कि हम और क्रिस्ट दोनों इसलिए प्यार से एक साथ रहते हैं कि वो भी ईश्वर के लिए काम कर रही है
और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ और इसी कारण हम दोनों में प्यार है। वो कहती हैं कि हिटलर ने जो युद्ध किया उस युद्ध में केवल मेरा ही घर नहीं गिरा बल्कि क्रिस्ट का भी घर गिरा। आइए अब जानते हैं कि इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार जीवन कौशलों को उभारने में एक सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों, अभी आपने यह पीपीटी देखी। अब इसके अहम बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसे जब महसूस करते हैं, इसे हम समानुभूति कहते हैं। ये समानुभूति अगर हम में है तो हम समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही इस पाठ के माध्यम से हम यह भी जानते हैं कि क्षेत्र, भाषा, रंग, रूप, जाति या सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अपने अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी दूर कर सकते हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ इस जीवन को जीने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही हमने रिपोर्टाज लेखन की जो एक विधा है उसे भी जानने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से विभिन्न जीवन कौशलों को सीखा और समझा। ये पूरा पाठ जो है संवेदनाएं और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मूल्यपरक होंगे, जीवन कौशलों से जुड़े हुए होंगे। इसे हम ध्यान में रखें। पाठ से पूछे जाने वाले प्रश्न मूल्यों को महत्व देते हैं, इसलिए तैयारी के समय इस बात को ध्यान रखें कि मानव मूल्य, मानव सेवा, समर्पण और त्याग से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वह इसमें पूछे जा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि फ़ोटो का क्या महत्व है। इसी तरह से एक प्रश्न है कि इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। इसमें कई ऐसी पंक्तियां हैं जो अपने आप में एक प्रश्न है। मदर किस प्रकार से हंसी बिखेरती थी, स्पष्ट कीजिए। ये हंसी बिखेरना पूरा अपने आप में समेटे हुआ है एक पूरा संसार जो सुख की चाहत रखता है। इस बात को हमें समझना होगा और इन तमाम हिस्सों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जहाँ संवेदनाएं हैं, मानव सेवा है, त्याग और समर्पण है। अंत में एक बार पूरे पाठ के संप्रेष्य को समझ लेते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा में जो सुख का अनुभव होता है वह कहीं और किसी चीज़ में नहीं मिलता हमें। इस पाठ से हमने इस बात को जाना। साथ ही जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म और लिंग के आधार पे हमें किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को मानव मात्र के लिए हमें समर्पित कर देना चाहिए। बड़े और महान उद्देश्य के लिए छोटी और महत्वहीन बातों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। महिलाओं ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है। इन अहम बिंदुओं के साथ इस पूरे पाठ को समझा जा सकता है और ये सारे तत्व, ये सारी बातें इस पाठ में निहित हैं। इस प्रकार से अगर हम इन अहम बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। हम खुद भी सुखी होंगे और पूरे संसार को भी सुख दे सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा प्राप्त करेंगे।